हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटेक्स क्वेश्चन 10.4 ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। सो 10.4 क्वेश्चन ये है, अमंग द आइसोमेरिक एल्केन्स ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12 आइडेंटिफाई द वन दैट ऑन photochemical chlorination yields a single monochloride, 3 isomeric monochlorides and 4 isomeric monochlorides। सो क्वेश्चन में ये हमें पूछा गया है कि एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C5H12 और उसके आइसोमर्स डिफरेंट आइसोमर्स देखने हैं और इस तरीके से आइसोमर होना चाहिए कि जब हम लोग फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन करेंगे तो या तो वो सिंगल मोनोक्लोराइड दे या 3 दे या फिर 4 दे। तो एक एक करके हम लोग इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ये जो कंपाउंड है C5H12। पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि ये C5H12 कंपाउंड है क्या, क्या ये पेंटेन है या कुछ और है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो फिट हो रहा है CnH2n+2 में। अगर n की वैल्यू मैं 5 रखूँ तो 5 2 = 10 + 2 विच इज इक्वल टू 12। तो ये तो हमें सिंपल पता चल रहा है, इट इज़ एन एल्केन। ठीक है, तो एल्केन का C5H12 मतलब पेंटेन हो गया। अब पेंटेन का जो कॉमन फार्मूला होगा, अगर मैं जस्ट बोलूँगा कि पेंटेन लिखो तो आप क्या लिखोगे, नॉर्मल पेंटेन। पेंटेन मतलब 5 कार्बन, इस तरीके से पेंटेन हो गया। अब पेंटेन के और भी आइसोमर्स हो सकते हैं, ठीक है, और हमें चूज़ करना है कि कौन कौन सा आइसोमर होंगे। तो पहला तो लेना है कि वो सिंगल मोनोक्लोराइड दें, दूसरा देखना है कि वो 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड दें, और थर्ड हमें देखना है 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स वो देने की कैपेबिलिटी रखता हो। तो ठीक है, हम लोग इसको देखते हैं। तो पहले तो हम लोग बात करते हैं फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन क्या होता है। कभी भी हम लोग एल्केन लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने मीथेन ले लिया, इसके अंदर मैंने क्लोरीन ऐड किया और एच न्यू क्या है, यूवी रेडिएशन। ठीक है, और इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन। सो इसमें होता क्या है कि क्लोरीन क्लोरीन जब यूवी रेडिएशन से रिएक्ट करता है तो ये टूट जाता है दो क्लोरीन रेडिकल में। अब ये जो 2 क्लोरीन रेडिकल होते हैं ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। अब ये रिएक्टिव होने के बाद ये क्या करते हैं, ये रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन से। तो एक क्लोरीन का रेडिकल इधर, एक रेडिकल इधर, एक इधर, तो हमारे पास क्या बचता है, एक CH3 रेडिकल बचता है, कार्बन के पास रेडिकल, और एक HCl बचता है। अब ये जो CH3 रेडिकल है ये एक और क्लोरीन रेडिकल से रिएक्ट करता है, 2 थे ना हमारे पास, तो ये इससे रिएक्ट करता है और हमें मिल जाता है CH3Cl। आगे पीछे आपको जहाँ पे मन करे उस साइड से लिख सकते हो। सो ये जो फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन रिएक्शन होती है, फोटोकेमिकल हेलोजिनेशन रिएक्शन होती है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एल्केन लेते हैं, क्लोरीन लेते हैं और उसे यूवी रेडिएशन में हम लोग डालते हैं। जब भी यूवी रेडिएशन में डालते हैं तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है क्लोरीन से या ब्रोमीन से, डिपेंडिंग अपॉन क्या करें। तो हमें दिख रहा है कि ये जो हाइड्रोजन है वो लास्ट में किससे रिप्लेस हो गया है, एक क्लोरीन से। और ये जो रिएक्शन होती है ये हमेशा यूवी रेडिएशन में होती है, इसलिए हम इसे बोलते हैं फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन और फोटोकेमिकल हेलोजिनेशन। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, CH3Cl। ना ये जो रिएक्शन होती है ये सिर्फ एल्केन के ऊपर होती है, ठीक है, अगर डबल बॉन्ड है तो उसके ऊपर नहीं होगी ये क्लोरीनेशन। अब हमें क्या है, पेंटेन का हम लोग करके देखते हैं क्लोरीनेशन कहाँ होता है। अब बात है कि हमें क्या करना है, मोनोक्लोरीनेशन करना है। मोनोक्लोरीनेशन मतलब एक क्लोरीन लगेगी, डाइक्लोरीनेशन मतलब 2 लगेगी। तो अभी हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे मोनोक्लोरीनेशन हो रहा है, मतलब कंपाउंड में एक क्लोरीन लग रही है, एक साथ 2 या एक साथ 3 नहीं लग रही। जैसे ये हो गया मोनोक्लोरीनेशन क्योंकि इसमें एक क्लोरीन लगा है। फिर ये आगे फर्दर रिएक्ट करके ये बना सकता है CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन। तो ये डाइक्लोरीनेशन हो गया, ये फर्दर CHCl3 बना सकता है, ये ट्राइक्लोरीनेशन हो गया, क्लोरोफॉर्म बन गया। और ये फर्दर रिएक्ट करके CCl4 बना सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो कि 4 बार क्लोरीनेशन दिखा रहा है। तो हम लोग एज्यूम करें कि रिएक्शन बस है ना मोनोक्लोरीनेशन पे रुक जाती है। अगर ऐसा केस है तो हमें ढूंढना है कि कितने तरीके के हो सकते हैं। अब देखो, इस पेंटेन में मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ, मैं पेंटेन लिखता हूँ CH3 CH2 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 CH3। अब मैं इसका क्लोरीनेशन कराता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेडिएशन, तो मेरे क्या क्या कंपाउंड्स बन सकते हैं। तो
क्लोरीनेशन, क्लोरीन कहाँ का लग सकता है, इसको मैं नंबर करता हूँ 1 2 3 4 5। तो एक क्लोरीन यहाँ लग सकता है, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 क्लोरो। फिर अगर ये यहाँ नहीं लगेगा, तो अगर ये यहाँ लगता है तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 क्लोरो। ये डिग्री नहीं लिखना, 2 क्लोरो। अब अगर इस क्लोरीन को मैं यहाँ लगा देता हूँ तो ये बन जाएगा 3 क्लोरो। फिर 3 के बाद अगर मैं क्लोरीन को यहाँ लगाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 2 हो जाएगा, तो ये 2 क्लोरो हो जाएगा, तो हमारे पास वापस 2 क्लोरो मिल जाएगा। अब फिर अगर 5 पे लगाता हूँ तो 5 पोजीशन 1 हो गई, क्योंकि नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से फंक्शन ग्रुप ज़्यादा पास में है, तो ये अब ये बन जाएगा 1 क्लोरो। सो ओवरऑल हमें 3 यूनिक आइसोमर्स मिल रहा है, दिख रहा है ना, 1 क्लोरो 2 क्लोरो 3 क्लोरो। अब क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये जो CH3 है और ये जो CH3 है ये इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट मतलब होना कि आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो एग्जैक्टली सेम है। फॉर एग्जांपल इस CH3 के बाद क्या लगा CH2, तो इस CH3 के बाद क्या लगा CH2। ये CH2 किससे अटैच है, एक और CH2 से, तो ये CH2 भी CH2 से अटैच है। फिर ये CH2 CH3 से अटैच है, ये भी CH2 CH3 से अटैच है। तो ये जो फर्स्ट और फिफ्थ पोजीशन है ना, ये आइडेंटिकल हो गई या इक्विवेलेंट हो गई, मतलब क्लोरीन अगर तुम यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ सेम है। तो अब देखो ये इधर से सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक होने की वजह से 1 पे होगा या 5 पे होगा एक ही कंपाउंड होगा, 2 पे होगा 4 पे होगा तो एक ही कंपाउंड होगा, और 3 पे एक कंपाउंड होगा। सो ओवरऑल हमें 3 तरीके के आइसोमर्स मिलेंगे। 1 वाली जो पोजीशन है वो 5th पोजीशन के इक्विवेलेंट है, सेकंड पोजीशन क्या है 4th पोजीशन के इक्विवेलेंट है, 5th पोजीशन के लिए सेकंड इसके, और थर्ड तो अकेली है, तो अकेली है तो ये अलग से देगी। तो अगर मैं इसका क्लोरीनेशन करूंगा तो देखो क्या मिलता है हमें, CH2 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 CH3। तो पहला क्लोरीन हम लोग यहाँ लगाएंगे, प्लस एक और कंपाउंड बनेगा CH3 CH2 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 CH3, ठीक है। तो ये कौन सी पोजीशन में लगा, ये फर्स्ट पोजीशन में लगा। ये कौन सी पोजीशन हो गई, ये हो गई सेकंड, और एक और हम लेंगे थर्ड पोजीशन पे, इसको CH3 CH2 CH CH2 CH3। बस क्या करना है, हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह पे क्लोरीन लगा देना है। मैंने दिखाया नहीं लेकिन अब मैं दिखा देता हूँ। पहला क्लोरीन कहाँ लगाया, यहाँ पे, दूसरा क्लोरीन कहाँ लगाया, यहाँ पे, और तीसरा यहाँ पे। सो हमारे पास कितना आइसोमर बन रहा है, एक आइसोमर ये, एक आइसोमर ये, एंड एक आइसोमर ये। तो 3 तरीके के आइसोमर बन रहे हैं अगर मैं पेंटेन को क्लोरीनेशन करूँगा। इसका नाम क्या होगा 1 क्लोरोपेंटेन, इसका नाम क्या होगा 2 क्लोरोपेंटेन, एंड इसका नाम क्या होगा 3 क्लोरोपेंटेन। तो हमें इतना तो समझ में आ गया इस एग्जाम्पल के थ्रू कि जितनी आइडेंटिकल पोजीशन होंगी या जितनी सिमेट्रिकल पोजीशन होंगी वहाँ पे हमें सेम ही कंपाउंड मिलेगा। ओके, अब अगर हम लोग पीछे मुड़ के देखें तो 3 आइसोमर मोनोक्लोराइड तो ये वाला है, तो इसका तो यहाँ पे हमें क्लियरली आंसर मिल गया कि ये कौन सा होगा, पेंटेन होगा। तो हम लोगों ने अनइंटेंशनली सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। और कौन सा पेंटेन, स्ट्रेट चेन, जिसको हम लोग एन पेंटेन भी लिख सकते हैं, मैं एन पेंटेन लिख देता हूँ, ठीक है। जब फिर से करेंगे तो करेंगे। अब हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक ऐसा ऐसा आइसोमर चाहिए जिसको सिर्फ एक ही मोनोक्लोराइड दे। तो अगर मैं पेंटेन को इस तरीके से लिखता हूँ तो कितने मिल रहे हैं मुझे, 3 मिल रहे हैं। तो पेंटेन का एक ऐसा आइसोमर मुझे लिखना पड़ेगा जिसके सारी पोजीशंस इक्विवेलेंट हो। अब देखो पेंटेन का एक और आइसोमर कौन सा हो सकता है, एक CH CH3 CH2 CH3 हो गए ना 5, 1 2 3 4 5। इसको हम लोग बोलते हैं आइसो पेंटेन। आइसोपेंटेन कब बोलते हैं, जब कहीं से भी नंबर करो लेकिन सेकंड पोजीशन पे, इधर से सेकंड पोजीशन पे या इधर से सेकंड लास्ट पोजीशन पे एक CH3 हो, ठीक है। वैसे है तो ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप, तो CH3 CH3 ग्रुप अगर ये कहीं लगा हुआ है लास्ट में तो इससे हम लोग आइसो ग्रुप बोलते हैं। तो और कार्बन कितनी है, 5 है, तो इसे हम लोग बोलेंगे आइसोपेंटेन। इसके अलावा एक और है जैसे CH3 C CH3 CH3,
ये टर्शी ब्यूटाइल हम लोगों ने देखा था ना, 4 लगे। अब मैं इसके आगे CH3 लगा दूँ तो ये 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए। पूरा कंपाउंड फॉर्मूला सेम है, C5H12। इसको हम लोग बोलते हैं नियो पेंटेन। इस कंपाउंड का नाम ही है नियो पेंटेन। ठीक है, तो एक आइसोमर हमारा ये है, एक आइसोमर ये है और एक आइसोमर ये है। इसके अलावा भी और आइसोमर नहीं हो सकते पेंटेन के, 3 ही आइसोमर होते हैं। अब हम लोग इसमें देखना है कि ऐसा कौन सा आइसोमर है जो क्लोरीनेशन पे सेम ही देगा। अगर मैं बात करूं, ये CH3 और ये CH3, ये दोनों आइडेंटिकल हैं। कैसे? इस CH3 के बाद CH है, इस CH3 के बाद भी CH है, फिर CH के बाद CH2 है, इधर भी CH के बाद CH2, CH2 के बाद CH3। तो ये वाली जो कार्बन है और ये वाली जो कार्बन है वो दोनों क्या है, सेम है। तो एक आइसोमर हमें यहाँ से मिलेगा, चाहे वो यहाँ पे अटैच हो, यहाँ पे हो। दूसरा कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। तीसरा कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। और फोर्थ कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी कि ये CH3 और ये CH3 अलग है। ये दोनों CH3 क्या है, अलग हैं। ये दोनों सेम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये CH3 के बाद जो, इस CH3 के बाद CH आ रहा है, लेकिन इस CH3 के बाद क्या आ रहा है, CH2 आ रहा है। तो कैसे सेम हो सकता है? नहीं हो सकता। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पहले क्लोरीनेशन कर दो। क्लोरीनेशन करके IUPAC देखो। जैसे इस केस में IUPAC सबका डिफरेंट था, तो मतलब ऑब्वियसली डिफरेंट कंपाउंड्स है। तो अगर इनको करोगे तो डिफरेंट आएगा। अब देखो, इस CH3 के बाद क्या है, कार्बन, और कार्बन के बाद क्या है, CH3। इस CH3 के बाद क्या है, कार्बन, कार्बन के बाद। तो ये जो कंपाउंड है ना, ये काफ़ी हद तक सिमेट्रिकल है। इसकी जितनी भी कार्बन लगी हुई हैं, इधर 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 इधर, ये चारों सेम है। तो अगर मैं इसका क्लोरीनेशन करने बैठूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, सेम ही कंपाउंड मिलेगा। मतलब जितने भी आइसोमर मिलेंगे वो सेम मिलेंगे, क्योंकि सारे के सारे CH3 क्या है, आइडेंटिकल है। लेट्स सी हियर, CH3, C, CH3, CH3, CH3। अब मैं इसमें क्लोरीन डालता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ H। नाउ सी, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हटा के मैंने क्लोरीन लगा दिया, ये बन गया CH2, C, CH3, CH3 एंड CH3। ठीक है, अब तुम्हें नहीं समझ में आ रहा कि अलग है तो दूसरा बना के देख लो, CH3, C, CH2, Cl। अब तुम्हें लग रहा है कि एक ये हो गया, एक ये हो गया, अब दो को और बना दो। देखो, प्रैक्टिस करते करते ना सब समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा है ना तो करके देख लो। और फोर्थ में ले लेता हूँ ये वाला, CH2, Cl, CH3। अब जब नॉमेनक्लेचर करने जाएंगे ना तो सबका नाम क्या आएगा, सेम आएगा। अब इसको मैं नंबर करता हूँ 1 2 3। तो ये क्या हो गया, 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। अब नंबरिंग कहाँ से होगी, यहाँ से 1 2 3। ये भी क्या है, 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3, 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। और अब नंबरिंग यहाँ से करते हैं फंक्शन ग्रुप से, तो 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो ये जो सारे कंपाउंड है ना, सारे सेम ही हैं, तो 3 4 बार लिखने की क्या ज़रूरत है। ये कितना देगा, सिर्फ एक ही कंपाउंड देगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, यही है कि नियोपेंटेन। नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर क्या है, CH3, C, CH3, CH3। इसका जब हम लोग क्लोरीनेशन करेंगे Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ H, तो हमें एक ही कंपाउंड मिलेगा, विच इज दिस। ठीक, अब चाहे तुम कहीं पर भी क्लोरीन लगा दो, और इसका नाम क्या होगा, मैं लिख देता हूँ नीचे। 1 क्लोरो, फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ठीक है, नंबर भी कर देता हूँ 1 2 3। 1 पे क्लोरो है, 2 पे 2 मिथाइल है, और 3 पे क्या है, 3 पे कुछ नहीं है, सिर्फ प्रोपेन है ये। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट तो हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया था, जिसमें 3 मिलेंगे। कौन सा है, एन पेंटेन। ठीक है, इसकी मैंने रिएक्शन ऑलरेडी लिख दिया, तो आप पहले देख लेना। तो एक क्लोरीन यहाँ लगेगा, एक क्लोरीन यहाँ लगेगा, एक क्लोरीन यहाँ लगेगा। लेट्स मूव टू दी
लास्ट वन विच इज 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स। अब हमें क्या चाहिए, इस तरीके का कंपाउंड चाहिए जिसमें 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स मिले। तो पेंटेन का तो हम लोगों ने देखा है कि 3 ही आइसोमेर है, तो ऑब्वियसली जो थर्ड वाला है वही होना चाहिए। तो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि कितने इक्विवेलेंट कार्बन है इसमें। ठीक है, इसको मैं ले लेता हूँ ए, तो एक ही हो गया। तो हाइड्रोजन चाहे यहाँ से जाएगा यहाँ से जाएगा, नाम तो उसका एक ही आएगा। फिर एक ये हो गया बी, फिर ये हो गया सी और ये हो गया डी। तो इसमें 4 तरीके के डिफरेंट कार्बन्स हैं। अब मैं इनको लिख के दिखाता हूँ। तो Cl, CH2, CH, CH3, CH2, CH3। ठीक है, और अगर नहीं पता कि ये डिफरेंट है तो दूसरे पे करके देख लो। प्लस नीचे लगा देता हूँ। अब बी पे लगाते हैं, तो CH3, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है उसी को हटा के क्लोरीन लगाएंगे। प्लस CH3, CH, CH3, CH, CL, CH3, 4 हो गए और एक 5वां CH3, CH, CH3, CH2, CH2, CL। अब देखने के लिए अगर मुझे अच्छे से पता नहीं है या मुझे अच्छे से समझ में नहीं आ रहा, तो देखने के लिए तो मुझे लग रहा है कि 5 है, लेकिन हम नंबर करते हैं, इसको 1 करेंगे, 1 2 3 4। तो ये हो गया 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, अब इसका नंबरिंग मैं यहाँ से करूँगा 1 2 3 4, लॉन्गेस्ट चेन लेनी है। तो 1 पे क्लोरीन है, 2 पे मिथाइल है, तो ऑब्वियसली ये हमारा सेम ही नंबर आ रहा है, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। अब इसका नंबर करना है, कहाँ से करेंगे, जहाँ से पास पड़ रहा है। तो ये 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या होगा, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। सिंपल है। अब इसको करते हैं, अब 1 2 3 4, कहाँ से करेंगे, उस साइड से करेंगे जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप पास में है। तो इसका 2 क्लोरो तो आ रहा है, लेकिन मिथाइल कहाँ है, 3 पे है, तो इसका नाम क्या होगा, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। और इसका क्या होगा, 1 पे आएगा, 1 2 3 4, तो ये हो गया 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, तो हमारा सिंपल सा हो गया। तो ये वाला जो आइसोप्रोपाइल, ये वाला जो आइसोपेंटाइल है, ये हमें देगा 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स। ठीक है, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, एंड फोर्थ वन इज दिस। बहुत सिंपल है, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास।